रामविलास पासवान के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली होती है और इसको लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई दलित चेहरा एनडीए या महागठबंधन सामने रखेगा राज्यसभा के उपचुनाव के लिए, लेकिन भाजपा की तरफ से सुशील कुमार मोदी का चेहरा सामने रखा गया राज्यसभा के उपचुनाव के लिए। और आज सुशील कुमार मोदी अपना नामांकन करने पटना के आयुक्त कार्यालय पहुंचते हैं। इसके साथ ही साथ बिहार के नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। नामांकन के बाद क्या कुछ कह रहे तारकिशोर प्रसाद, आप सुनिए। दिल्ली में अपने किसी बड़ी भूमिका में रहे उसका लाभ निश्चित रूप से ठीक है। लो ना भाई, लो विपक्ष तैयारी हो गया, नीचे रखिए। लगातार कहे जा रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं जाएगी। कल तक रीना पासवान से संपर्क किया जा रहा था, उन्होंने नकार दिया। आप सारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवार की जीत तय है, यह मैं जानता हूँ। क्या रीना पासवान पर एक दाव लगाना चाहती थी महागठबंधन, लेकिन वो फेल हुआ, लेकिन अब वो दलित चेहरा लेकर के आने की तैयारी कर रही है कि हम लोग दलित को लड़ाएंगे इसमें। देखिए, इस तरह का कार्ड हम लोग नहीं खेलते हैं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने आज नामांकन किया है वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। तरकशी जी, हर मौके पर देखा जा रहा है कि स्पीकर का चुनाव हो या फिर यहाँ पे विपक्ष लगातार अटकलें लगा रही है, क्या अड़चन पैदा कर रही है। अभी हम लोग सरकार सत्ता संभाली है, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए क्योंकि हमारा आदेश जनादेश बहुत स्पष्ट है। लेकिन अब वो सहयोग नहीं करके जिस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं तो उससे मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के नाते जो सरकार चलाने में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका में वो दिख रहे हैं। लेकिन हम लोग बेहतर ढंग से सरकार चलाएंगे, हम बहुमत में हैं और हम एक लक्ष्य को लेकर आए हैं, जनादेश को लेकर आए हैं। और विगत 15 वर्षों में हम सबों ने जो बिहार के लिए कार्य किया है उसके कारण जो एनडीए की विश्वसनीयता बढ़ी है, उसके कारण हम आज सरकार में हैं। निश्चित रूप से हम बेहतर सरकार चलाएंगे और हमारे जो एजेंडे हैं उस पर हम सब काम करेंगे। जिस तरह से अटैकिंग मोड में महागठबंधन है, विपक्ष है, आपका आसान नहीं है रास्ता दिख रहा है। हम तो अपने एजेंडे पर काम करते हैं। तो साफ तौर से आपने सुना, बिहार के जो नए निर्वाचित डिप्टी सीएम है उनका कहना है कि विपक्ष जो है दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। उनको इस चुनाव में सरकार का साथ देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है, एक दलित उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुशील कुमार मोदी को बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। और साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर और तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है कि विपक्ष लगातार जो जातिवाद की राजनीति है बिहार में करना चाहता है। और इसके साथ ही साथ जो एक दलित चेहरे की बात कर रहा था कि एक दलित चेहरे को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए रामविलास पासवान के निधन के बाद, लेकिन एक दलित चेहरे को ना भेजकर भाजपा ने सुशील कुमार मोदी का नाम आगे रखा है। तो इस पर लेकर लगातार जो हमले कर रहा था उस पर बिहार के मुख्य डिप्टी सीएम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है कि अब बिहार में जो जातिवाद की राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता ने 2020 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष को जवाब दे दिया है अपने वोटों से और बिहार में उनकी जो सरकार बननी थी उसको नकार दिया है बिहार की जनता ने। और अब देखना है कि सुशील कुमार मोदी 4 तारीख को क्या निर्विरोध चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक विपक्ष ने अपना कोई उम्मीदवार का नाम आगे नहीं किया है। अब देखना है कि 4 तारीख को कोई नामांकन होता है या फिर 14 तारीख को चुनाव होते हैं, नहीं तो सुशील कुमार मोदी निर्विरोध जीतेंगे और राज्यसभा सीधे पहुंचेंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारत फर्स्ट।